स्टूडेंट्स, आप लोग फाइन होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज का। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज है, ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास ऑटोमेटा आती है और सेकंड हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज आती है। स्टूडेंट्स, ऑटोमेटा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में जो ऑटोमेटा है, ये वर्ड हमारे पास आम लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं और ऐसी मशीन्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली काम करती हैं, मीन्स के इट सेल्फ वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, एटीएम है, इस तरह रिबोट्स हैं। इस तरह बेशुमार हमारी लाइफ में ऐसी मशीनें हैं जो कि ऑटोमेटिक काम करती हैं। कंप्यूटर स्टडी में हम लोग कंप्यूटिंग जो मशीन होती है, उसका जो मैथमेटिकली मॉडल्स होता है कंप्यूटर का, उसको स्टडी करती हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हमारे पास इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज आ जाती है। फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास और इनफॉर्मल जो लैंग्वेज हमारे पास होती हैं, ये दोनों डिफरेंट होती हैं। फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो कॉमन यूज़ वाली लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। जिसका सिंटैक्स होता है और नो सिमेंटिक्स, जितनी भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं इसमें, वो नो सिमेंटिक्स होती हैं कि मीनिंगलेस होती हैं। और इसके एग्जांपल जो है हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये हमारे पास जो फॉर्मल लैंग्वेज है, इसका सिंटैक्स होता है और सिंटैक्स के साथ हमारे पास इसका नो सिमेंटिक्स होता है। नो सिमेंटिक मीन कि हमारे पास इसका जो सिमेंटिक्स में कि इसका हमारे पास कोई भी मीनिंगफुल जो होता है, वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हमारे पास। जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होती। इसके बाद हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है सी है, सी प्लस प्लस है, इस तरह हमारे पास सी शार्प होती है, जावा है। इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट जो लैंग्वेज होती हैं जो कि हम लोग प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको फॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। जबकि नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनका सिंटैक्स भी होता है, जबकि सिमेंटिक्स होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं। लाइक हमारे पास इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, एक उर्दू लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, इसमें भी हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है और इसी तरह हमारे पास इसमें सिमेंटिक्स होता है। और इसी तरह इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो इंग्लिश है और हमारे पास उर्दू है। उर्दू के बाद हमारे पास पंजाबी है। ये हमारे पास टू टाइप्स की लैंग्वेज थी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग फर्दर मूव करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, जो कि हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स आ रहे हैं फर्दर, वो सारे के सारे लैंग्वेज पे होंगे, अल्फ़ाबेट्स पे होंगे। तो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अल्फ़ाबेट्स ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लैंग्वेज में। जैसा कि हमारे पास ए, फॉर एग्जांपल ए है, इस तरह हमारे पास बी है, सी है, डी है। ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो कि हम लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं। जब भी हम लोगों ने किसी लैंग्वेज को लिखना होता है, तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनके कम्बिनेशन से जो है वो अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको राइट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लैंग्वेज क्या होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज हमारे पास होती है सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स,
कि जो हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं और सिंबल्स होते हैं उनको हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमारे पास जो लैंग्वेज होती है ये कम्बिनेशन होती है अल्फ़ाबेट्स का और रूल्स का। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हों और रूल्स भी हों तो हम लोग जो है वो एक लैंग्वेज उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको एल से हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है और जिसमें हमें एक रूल दिया हुआ है कि ऑल वर्ड्स और स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए, कि हमारे पास ऐसे वर्ड्स और स्ट्रिंग्स आने चाहिए कि जो कि स्टार्ट विद ए हो रहे हो। तो ये हमारे पास एक रूल है। अब इसी स्ट्रिंग्स और वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो लैंग्वेज है इसको राइट करते हैं कि ऐसे अल्फ़ाबेट्स हम लोगों ने राइट करने हैं जो कि स्टार्ट ए से हो रही हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास ए जो है ये स्टार्ट ए से हो रहा है, एक तो ये हो गया। इसके बाद सेकंड डबल ए लिखते हैं तो ये भी हमारे पास एक वर्ड स्ट्रिंग है। इसके बाद ट्रिपल ए लिखते हैं तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस तरह हम लोग लिखते जाते हैं तो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो आती जाती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो अगर हम लोग ये लिख लेते हैं कि ए डबल बी, ये भी एक स्ट्रिंग है हमारे पास जो कि हमारे रूल्स को फॉलो कर रही है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल बी हमने लिखा, साथ हम लोगों ने ए लिखा, तो ये हमारे लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही और हम इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग जो है वो राइट नहीं कर सकते। ये जो ट्रिपल बी और ए लिखा हुआ है इसको हम लोग राइट नहीं कर सकते इसके, क्योंकि हमारे पास ये जो रूल दिया हुआ है इसमें रूल्स में हमने ऐसे स्ट्रिंग्स राइट करने हैं जो कि स्टार्ट ए से हो रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए राइट कर देते हैं तो फिर ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग होती है। ये हमारी होती है लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स, कि वर्ड्स एंड स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो मीनिंगफुल होते हैं। याद रखिएगा कि हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं वो मीनिंगफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है, देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं वो हमारे पास ए से लेकर जी तक जो है वो दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर हमारे पास जो लैंग्वेज है यहाँ पे जो रूल्स हैं, रूल है हमारे पास वो है कि ए से लेकर जी तक हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो दिए हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ कोई वर्ड्स बनाना है इसमें से। तो ए से लेकर जी तक हम लोग जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको मिला के कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैट लिखता हूँ, ये एक वर्ड है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉक, ये एक वर्ड है। इस तरह यहाँ इसके बाद मैं लिखता हूँ सेमेंटिक, तो ये एक वर्ड है हमारे पास। इस तरह ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं ये मीनिंगफुल होते हैं, जबकि जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं और नॉट मीनिंगफुल, ये कोई मीनिंगफुल नहीं होती, मीनिंगलेस होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रीवियस रूल था कि ए से लेकर हमारे पास जी तक एक लैंग्वेज थी और हम लोगों ने उससे वर्ड्स जो हैं वो क्रिएट किए थे। अब स्ट्रिंग्स जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स को लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ए लिख देता हूँ, ए बी लिख देता हूँ, ये हमारे पास मीनिंग लेस हैं जो कि कोई भी मीनिंग नहीं रखती। ये हमारे पास सारी के सारी स्ट्रिंग्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है। लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग होती है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमने देखना है कि टोटल हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है। तो हम देखेंगे, टोटल काउंट करेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4, तो टोटल हमारे पास जो इसकी लेंथ है इज इक्वल टू 4 है। इस तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि हमारे पास ये ए लिखा हुआ है तो टोटल इसकी लेंथ काउंट हमने करनी है कि कितनी है। तो इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स होंगे इसको काउंट कर लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास टोटल कितने ए आए हैं, 7। टोटल हमारे पास जो है वो 7 ए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंकैटिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, कि कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। जब हम
टू और मोर देन टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं और इस तरह कंबाइन करते हैं कि हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग जो होती है वो आ जाती है, एक न्यू स्ट्रिंग की फॉर्म आ जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ये एक ऑपरेशन होता है हमारे पास जिसको हम लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास टू स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है हमारे पास x इज इक्वल टू ए बी है स्ट्रिंग, इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड स्ट्रिंग है हमारे पास y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल c है। तो इसको हम लोगों ने कंकैटिनेट करना है। जब हम लोग इसको कंकैटिनेट करेंगे तो हमारे पास आएगा x y इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास आएगा a b और साथ हमारे क्या आएगा c। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे पास टू स्ट्रिंग्स थी, एक स्ट्रिंग का नाम x था, एक का नाम y था, हम लोगों ने उनको कंकैटिनेट किया तो हमारे पास जो एक्स वाई स्ट्रिंग आई है वो इज इक्वल टू ए बी एंड सी आ गई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि y, ये तो हमने लिखा है x और y को कंकैटिनेट किया है, अगर हम लोग y और x को कंकैटिनेट करें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, सबसे पहले y वाली स्ट्रिंग लिखेंगे, y में हमारे पास c है और x में हमारे पास a b लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया c a b। इट मीन कि हमारा जो एक्स वाई इज नॉट इज इक्वल टू वाई एक्स, कि हमारा जो स्ट्रिंग एक्स है y है वो y x के इक्वल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स के रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें कि एक स्ट्रिंग है w जिसका इज इक्वल टू है a b c, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं। इसके बाद सेकंड स्ट्रिंग है हमारे पास q, तो q में हमारे पास पड़ा हुआ है CBA। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि एक हमारे पास स्ट्रिंग थी W और वो इज इक्वल टू थी ABC की, और हम लोगों ने क्या किया उसको रिवर्स किया और हमारे पास क्या आ गया CBA, और हमारे पास एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास के डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज, कि फाइनाइट लैंग्वेज में और इनफाइनाइट लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट लैंग्वेज जो होती हैं स्टूडेंट्स, ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो कि विद फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग्स ऑफ अ फाइनाइट लेंथ, कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग को फाइनाइट लेंथ के साथ रखती है, हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लैंग्वेज है एल, एल हमारे पास एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में हमारे पास रूल डिफाइन है कि ऐसी स्ट्रिंग्स हमने राइट करनी है जो कि ये एट मोस्ट जिनकी लेंथ जो है वो हमारे पास 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑल स्ट्रिंग्स विथ लेंथ एट मोस्ट 2। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक लैंग्वेज का रूल है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है कि ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ एट मोस्ट 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स आएंगी जो कि जिनकी लेंथ जो है एट मोस्ट जो है वो 2 हमारे पास होगी। यहाँ पे देखें हमारे पास एक तो ये है कि लैम्डा आ सकता है, लैम्डा के बाद हमारे पास ए है, ए भी आ सकता है, एट मोस्ट 2 हमने लिखनी है। ए के बाद हमारे पास बी भी आ सकता है, बी के बाद हमारे पास ए बी भी आ सकता है, ए बी के बाद हमारे पास बी ए भी आ सकता है, इसके बाद हमारे पास डबल बी भी आ सकता है और इसके बाद हमारे पास डबल ए भी आ सकता है। अब स्टूडेंट्स देखें कि जितनी भी हम लोगों ने स्ट्रिंग्स राइट की हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लैम्डा राइट किया है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा जो होता है हमारा इज इक्वल टू 0 के होता है। लैम्डा इज इक्वल टू
जीरो। लैम्डा जो होता है हमारा जीरो के इक्वल होता है, इसकी लेंथ हमारे पास हमेशा जीरो होती है। इसके बाद हमने ए लिखा, बी लिखा। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं राइट की जिसकी लेंथ 2 से इंक्रीज कर गई हो। तो ऐसी लैंग्वेज जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास फाइनाइट लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है कि इनफाइनाइट लैंग्वेज कौन सी होती है। इनफाइनाइट लैंग्वेज जो होती हैं विद एन फाइनाइट मैनी वर्ड्स ऑफ फाइनाइट लेंथ, जिनकी लेंथ जो होती है हमारे पास फाइनाइट होती है लेकिन इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स आते हैं इसमें। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए राइट करता हूँ और ए की मैं पावर लिख देता हूँ कि 2 है हमारे पास पावर, और ये इज इक्वल टू है हमारे पास पावर जो है ए डॉट ए। तो इसमें हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं ए डॉट ए, ये हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज है। इसी तरह अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसकी पावर है हमारे पास 5 और 6 है हमारे पास पावर जो है, तो 6 है हमारे पास पावर, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए। टोटल हम लोग क्या करेंगे कि जो है वो 6 टाइम जो है वो ए को राइट करेंगे तो हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये होगी हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेज। स्टूडेंट्स आज हमने जो चीज़ डिस्कस की है आज के लेक्चर में वो ये है कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने देखा है कि जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती हैं, और ऑटोमेटा जो होता है हमारे पास एनीथिंग दैट वर्क इटसेल्फ, उसको हम लोग ऑटोमेशन बोलते हैं। और इसमें हम लोग मैथमेटिकली मॉडल जो होता है कंप्यूटर का उसकी स्टडी करते हैं और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं और लिमिटेशंस होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में हमने देखा था कि हमारे पास सी थी, सी प्लस प्लस थी, जावा थी, सी शार्प थी, पाइथन थी। ये सारी हमारी ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनका सिंटैक्स होता है लेकिन नो सेमेंटिक्स होती हैं, मीनिंगलेस होती हैं। इनकी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं हमारे सामने लिखी होती है। जबकि जो इनफॉर्मल हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज होती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है हमारे पास, उनका जो वो हमारे पास सेमेंटिक्स रखती हैं, मीनिंगफुल होती हैं और उनका भी सिंटैक्स होता है लाइक इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। ये हमारे पास जो होती हैं ये सारी हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा है कि लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। लैंग्वेज हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग्स होती हैं। इसके बाद हमने देखा है कि डिफरेंस क्या होता है वर्ड्स और स्ट्रिंग में। डिफरेंस क्या होता है कि वर्ड्स जो हमारे होते हैं मीनिंगफुल होते हैं और हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है मीनिंगलेस होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देखा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, कि टोटल लेंथ हमने जब काउंट करनी हो तो किस तरह काउंट करते हैं किसी स्ट्रिंग की। इसके बाद हमने देखा है कि कंकैटिनेशन का ऑपरेशन जो होता है स्ट्रिंग पे वो किस तरह हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग जब हमने करना हो तो हमारे पास एक न्यू फॉर्म स्ट्रिंग की आ जाती है। इसके बाद हमने देखा है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है और हमारे पास फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है। ये 4 टॉपिक्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि हमारे पास जो फाइनाइट लैंग्वेज होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें फाइनाइट नंबर्स होते हैं। और हमने देखा है कि इनफाइनाइट लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी जो लेंथ होती है हमारे पास फाइनाइट होती है। इनको विद एग्जांपल किया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। ये चूंकि एक बेसिक लेक्चर था तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह।